चलिए, तो सबसे पहले तो एक बार फिर से आप सभी को गुड इवनिंग, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग। ये क्लास जो है हम लोग यहाँ पर रोजाना करते हैं शाम 9 बजे से। आप सभी इस क्लास को फॉलो कर सकते हो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए भी और सीपीओ के लिए भी, राइट। बहुत सारी वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं, सीजीएल के लिए भी, सीएचएसएल के लिए भी और सीपीओ के लिए भी आप लोग की वैकेंसीज हैं। तो मतलब अब है हमें नौकरी पाने का बहुत ही बढ़िया गोल्डन चांस है हमारे पास। ठीक है, तो आप इस क्लास में मेरे साथ रेगुलरली जुड़ सकते हैं। पर डे शाम को 9 बजे हम लोग इस क्लास में जुड़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अगर आप लोगों को क्लासेस का लिंक वगैरह नहीं पता है कि क्लासेस कहाँ से कैसे मिलेगी किस, तो आप इस चैनल पे डेली 9 बजे जुड़ सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। रीजनिंग बाय रितिका मैम ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे आप जुड़ जाओगे तो आपको क्लासेस का लिंक जो है वो टाइम से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लासेस में जो अभी करा रही हूँ वो करा रही हूँ 2024 के, 2023 के और 2 के लास्ट जो हमारे 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो, साथ ही मॉक टेस्ट करा रही हूँ और एक्सपेक्टेड पेपर जो हमारी एक्सपर्ट टीम बनाती है। एक्सपेक्टेड पेपर तो आप सब समझते हैं कि जो हमारे पेपर आने वाले हैं, ठीक है, उसका जो हमारा पैटर्न रहेगा, जो नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, जो टीसीएस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, वो सभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस तभी बनेगी, ठीक है, हमसे सवाल तभी बनेंगे जब हम क्लास रेगुलर करेंगे। तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे एक्स्ट्रा कुछ भी करने के लिए नहीं बोलती हूँ कि ऐसा करो वैसा करो, पहाड़ तोड़ दो, 9 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, नहीं। आप सिर्फ ये एक क्लास पढ़िए, वो भी डेली। ठीक है, तो ये 9 बजे की क्लास का टाइमिंग सभी लोग नोट कर लीजिए, अलार्म रिमाइंडर्स पे सेट कर लीजिए कि आप लोग को डेली हमारे साथ यहाँ पे 9 बजे शाम को जुड़ना है इस क्लास में, मैम की रीजनिंग की क्लास में। बस इसको पढ़ लोगे और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90% पेपर आप लोग का यहाँ से फंस जाएगा। ठीक है, 25 में से 25 क्वेश्चंस करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ठीक है, आज के लिए स्टार्ट करते हैं। रेडी वाला कमेंट कर दीजिए फटाफट से, जल्दी से रेडी वाला कमेंट कर दो। आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, मजेदार वाला। अभी हम लोग 1 घंटे पढ़ने वाले। अब 1 घंटे कोई बातें नहीं करेगा, आराम से पढ़ाई करेंगे सब लोग मस्त तरीके से। ठीक है, चलिए, अलार्म लगाया था, बहुत ही बढ़िया। तो क्या सो रहे थे अभी तक शाम को? ये कोई सोने का टाइम होता है? चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन, आप बात मत करिएगा प्लीज यार। क्लास में मैं बहुत मन से पढ़ाती हूँ, ठीक है, बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ, सैटरडे संडे भी पढ़ाती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि क्लास को कोई डिस्टर्ब करे। तो आप लोग बातचीत अपना जो है चिट चैट टॉकिंग बाद में करिएगा प्लीज, ठीक है। तो चलिए अभी क्लास की स्टार्टिंग कर लेते हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए कि रोडेंट रैट होता है, रोडेंट यानी कृतंक, ये आपका चूहा है जो रोडेंट कैटेगरी में आता है। तो मतलब कौन किस कैटेगरी में है? चौथा बता रहे हो यार तुम लोग, कैसे हो भैया? हाथी कब से रेप्टाइल होने लगा भाई? हाथी रेप्टाइल कब से होने लगा? हाथी कब से रेंगने लगा भाई? तुम लोग का बस चले तो हाथी को रेंगवा दोगे मेरे भाई। यहाँ पे हाथी कब से रेंगने लगा, पहला वाला आएगा ना। ये आपकी कैटेगरी लिखी थी, कैटेगरी के अलावा ये उसका टाइप लिखा था। पहला बनेगा कप, एक क्रॉकरी है, कप जो होती है वो यहाँ पे क्रॉकरी है, तो ये पहला वाला होगा आपका। ऑर्डर थोड़ी ढूंढना था हमें, सेम ढूंढना था, जैसा यहाँ लिखा है वैसा सेम ढूंढना था, ऑर्डर थोड़ी ढूंढना था, सेम वाला ढूंढना था जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तुम लोगों ने हाथी को रेंगने वाला बना दिया, गलत हो गया ना। पहले लिखी जाएगी कैटेगरी और कैटेगरी के सामने लिखा जाएगा उसका टाइप। तो यहाँ पे है क्रॉकरी। क्रॉकरी क्या होती है भाई? कांच के स्टील के बर्तन जो होते हैं, कप वगैरह मग वगैरह, वो क्रॉकरी का एक टाइप है। तो सेम आपका पहला वाला बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो, हम लोग तो बड़े साइंटिस्ट हैं, सवाल पढ़ते नहीं सीधे जवाब देते हैं। हमने सोचा कि इनमें से ऑर्डर बताना है भाई, ऑर्डर नहीं बताना है, जो ऊपर दिया गया है आपको एक टाइप, उसका आपको एक टाइप बताना था, ऑर्डर नहीं बताना था, ठीक है, समझे। तो पहला क्वेश्चन गलत कर दिया, आउट हो गए सारे के सारे, ऑल आउट। चलिए अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे फटाफट से। चलिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ये जो वेन डायग्राम आपका बना हुआ है, ठीक है, इस वेन डायग्राम को जब आप लोग यहाँ से सॉल्व आउट करोगे तो कैसे बनेगा? आपसे पूछ रहा था फ्लावर्स का, रेड का और क्लोथ का वेन डायग्राम। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। थोड़ा सा टाइम से जुड़ने की कोशिश करा करो, 9 बजे क्लास का समय रहता है, ठीक है। चलो फटाफट से करना है इस वाले क्वेश्चन को। भाई एक बात बताओ कि लाल जो होते हैं वो कपड़े भी हो सकते हैं, और लाल जो होते हैं वो फूल भी हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। तो एक तरफ फूल रहेगा, एक तरफ कपड़े रहेगा, बीच में आएगा लाल, ऐसा बनेगा कौन सा वाला? सेकंड वाला, दूसरा वाला, ठीक है। क्योंकि एक तरफ कपड़े एक तरफ लाल, क्योंकि कपड़े भी लाल हो सकते हैं, फूल भी, कुछ हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते, इसलिए कुछ कपड़े लाल हैं, कुछ फूल लाल हैं, लाल वाला पार्ट बीच में आएगा, ये सेकंड वाला बन जाएगा। पहला वाला नहीं बनेगा, पहला वाला गलत रहेगा, ठीक है, पहला वाला रॉन्ग है, दूसरा बनेगा। चलिए आ जाते हैं हम लोग सिलॉक्स के क्वेश्चन पे। हर पेपर में आपको 1 से 2 सवाल यहाँ पे आपको सिलॉक्स के क्वेश्चन के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
चलो चलो जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, कहाँ कहाँ, बातें नहीं बातें नहीं, बातें बाद में, पहले पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। चलिए बताइए, जितने भी फिक्स थे यहाँ पे लिखा था, सभी के सभी फिक्स, फिक्स यानी अंजीर, वो सभी क्या है, ट्विग्स हैं, ऐसा लिखा है। ऑल लिखा है ना, ऑल का मतलब सभी। फिर कुछ ट्विग्स आपके ट्रीज भी हैं, यहाँ पे ये आपके ट्रीज हो गए। और कुछ चीटियां भी पेड़ हैं, यहाँ पे आपके आ गए एंट, एंट का मतलब चीटी। अब हम कंक्लूजन में आते हैं, डायग्राम सबने सेम बनाया था, कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। गुड इवनिंग। चलिए, यहाँ पे लिखा है कुछ चीटियां आपकी ट्विग्स हैं, चीटियों का ट्विग्स से कोई लेना देना नहीं है, पहला गलत है। दूसरा लिखा है ट्रीज आपके फिग्स है, ट्रीज का फिग्स से भी कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही गलत हो गए, आंसर आएगा दूसरा वाला। क्यों? दूसरा भी गलत है, ट्रीज का रिलेशन सिर्फ ट्विग्स से बताया गया है, फिग्स से कोई रिलेशन नहीं बताया गया, तो दोनों के दोनों गलत होंगे। यहाँ पे दोनों गलत होंगे, यानी दूसरा ऑप्शन आएगा, नाइदर वाला, नन। ठीक है, 4 वाला नहीं आएगा, दूसरा वाला आएगा, फोर्थ सेकंड तो गलत है ना, इसीलिए। चलिए फिलहाल आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। सेम और है, एक और सिलॉक्स का ही क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। चलो, और जहां भी टेलीग्राम ग्रुप्स में आप लोग एडिट रहते हो, सेशन को शेयर कर दिया करो, ताकि सबको पता चले कि क्लास है। आधे से ज्यादा लोगों को क्लास का पता ही नहीं पड़ पाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन का वेट करते रहते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तो हम क्लास में जुड़ेंगे। कभी कभी नोटिफिकेशन आता है, कभी नहीं आता, ऐसा। चलिए तो अगला करिए भाई, बताइए। तो भाई यहाँ पे लिखा था जितने भी कैमल हैं, ठीक है, वो सभी क्या हैं, बैट, सभी के सभी बैट हैं। और कोई भी बैट पे कैमल, कुछ कैमल लॉइन भी है, कैमल कुछ आपके लॉइंस भी हैं, ऐसा दिया है, ठीक है। कुछ कैमल लॉइंस हो गए। और नो बैट इज पैरट, ये बैट कोई भी तोता नहीं होगा, तोता से इसकी लड़ाई चल रही है, किसकी, बैट की लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कंक्लूजन्स, 3 दिए हुए हैं कंक्लूजन्स। कुछ बैट आपके लॉइंस हैं, क्या क्या कुछ बैट आपके लॉइंस हैं, जी हाँ, लॉइंस से इसका रिलेशन बन चुका है, बैट का। सम का पार्ट यहाँ बीच में आ गया, ये वाला सही है। दूसरे पे लिखा है नो पैरट इज अ कैमल, बिल्कुल सही। तोते का रिलेशन अगर बैट से नहीं है तो कैमल भी उसके अंदर है, कैमल से भी नहीं होगा, दैट इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा लिखा है नो पैरट इज अ लॉइन, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि लॉइन से पैरट का रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 2 सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा, पहला दूसरा तीसरे वाले पे लिखा हुआ था, थर्ड ऑप्शन पे, ठीक है। भाई लड़ाई यहां से चल रही है, तो कैमल के साथ तो इसका रिलेशन नहीं होगा, यानी ये बात सही लिखी, लेकिन लॉइन से तो हो सकता है ना, वो तो थोड़ा बाहर था ना भैया, उसको तो थोड़ी सी फ्रीडम मिल गई है ना, तो इसके साथ तो तोते का रिलेशन संबंध हो सकता है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, यानी पहला दूसरा सही है यहाँ पे और तीसरा गलत है, ठीक है जी। चलिए अब आ गए सीरीज पे, सीरीज का सवाल कैसे सॉल्व करना है सबको पता है ना, स्टार्ट करो चलो। हाँ, ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, ये सही तभी होंगी जब आप रेगुलर क्लास करोगे तो सही हो जाएगी, ठीक है। छोटी छोटी ये गलतियां तभी होती हैं। डन। चलो यहाँ पे कितने का गैप आया, सबसे पहले आप डिफरेंस निकालो करो, सीरीज का कोई भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आएंगे कंफर्म, कभी छोड़ना नहीं है, हमें करना है। इसमें हमें पहले गैप निकालना है, सबसे पहले हम इसमें गैप निकालते, 11 का गैप आया, यहाँ पे 37 का आया। यहाँ पे भी गैप देख लो ना तो समझ में आया, 11 के बाद अचानक 37 का गैप कैसे आया, तो आगे का भी देख लो तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी आप लोगों का जो गैप आ रहा है वो 11 का ही आ रहा है, फिर यहाँ पे देखिएगा 37 का आ रहा है, यानी एक बार 11 ऐड हो रहे हैं, फिर 37, फिर अब की बार भी 11 ही ऐड होंगे, तो 139 में 11 जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा। सिंपल, हमारे पास यहाँ पे जो चल रहा था वो डिफरेंस चल रहा था, 11 का 37 का 11, हर सीरीज में डिफरेंस और डबल डिफरेंस रहेगा, आपको निकालना है डिफरेंस, आपके आंसर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगले वाले पे आ जाते हैं, चलिए ये भी उसी तरीके से होना चाहिए, सॉल्व करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है यहाँ पे मैं दे रही हूँ, ये है। चलिए इसमें क्या आएगा, निकालो भाई, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकाल लोगे बन जाएगा। भाई यहाँ पे तो आपका 2 का फर्क है ना, और यहाँ पे 3 का फर्क है, यहाँ पे 5 का, समझ जाए करो, 2 के बाद 3 के बाद सीधे अगर 5 का फर्क आ रहा है ना तो समझ जाओ कि प्राइम नंबर सीरीज है, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स होते हैं तो किसी से भी डिवाइड नहीं होते। तो 5 के बाद अगला डेफिनेटली 7 का फर्क आएगा, तो 33 में 7 जोड़ेंगे 40 आ जाएगा। प्राइम नंबर जुड़ रहे थे, अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17, 19, ये सभी ऐसी संख्या है जो किसी से भी विभाजित नहीं होती है, डिवाइड नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे एक सीरीज दिख रही है आप लोगों को, अगली सीरीज आपको बतानी है यहाँ पे कौन सा रहेगा। चलिए आ गया, सभी को बन गया होगा ये वाला। तो ऊपर देखो आपके प्लस के जो सिंबल्स है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो अगली बार 2 प्लस के सिंबल आएंगे, 2 ऊपर 2 रहने चाहिए, ये गलत हो गया। नीचे जो स्टार है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो 4 स्टार हो जाएंगे नीचे। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, 2 तो हमारे कैंसिल हो गए। अब आप इसको देखिए, जो काला वाला शेडेड पार्ट है क्लॉकवाइज में घूम रहा है, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, अब की बार कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दूसरा हो गया। सभी को आया ये वाला समझ में? चौथा वाला गलत है, नहीं नहीं, फोर्थ वाला रॉन्ग है। फोर्थ वाले का ये जो है आपका घूम रहा है ना, ये क्लॉकवाइज में घूम रहा था, ये वाला जो आपका काला शेडेड पार्ट है क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो अब की बार यहाँ पे दिखेगा हमें इस तरफ। फोर्थ वाले में वो गलत जगह दिख रहा था, ये वाला, तो ये सेकंड में बना हुआ था, सेकंड वाला राइट होगा। नहीं नहीं, फोर्थ रॉन्ग है ना। फोर्थ में आपका जो ये पार्ट है ना, ये गलत है, इसको भी तो देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए सेकंड वाला सही होगा। चलिए यहाँ पर भी एक सीरीज चल रही है। ठीक है, तो इस सीरीज में जो हमारा अगला होगा पैटर्न या अगला टर्म होगा जो हमारा, वो कौन सा रहेगा देखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, गलतियों से ही तो सीखते हैं हम लोग, गलतियों से ही हम लोग सीखेंगे ना। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनेगा अगला वाला। चलिए डन। देखिए हर बार देखो, ये 4 लेटर्स तो आपके सेम थे यहाँ पे, अगले टर्म में ये 4 लेटर्स सेम थे, आप देखो लास्ट वाला बदल गया, एल के सामने ओ लिखा है। समझ सकते हो एल के सामने ओ क्यों लिखा जाएगा? एल का उल्टा होता है ओ, अपोजिट लेटर होता है। ठीक है, क्योंकि आप चौथे वाले में देखो, यहाँ पे ए की जगह जेड आ गया है ना, यानी अपोजिट्स लिखे जा रहे हैं। तो अगला जो यहाँ पे बनेगा उसमें हमें के का अपोजिट लिखना पड़ेगा, बाकी सारे सेम, तो पी एन ए, के का उल्टा पी होता है, बाकी सारा सेम रहेगा, तो आपके पास थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर अगले में हम ए का अपोजिट लिखेंगे, उसके अगले में एन का अपोजिट लिख दिया जाएगा, उसके लास्ट वाले में पी का अपोजिट लिख देगा, एक एक करके अपोजिट चेंज कर रहा था उल्टे से लास्ट से। ठीक है, आया समझ में? अपोजिट लेटर्स को चेंज किया जा रहा था इसमें, बाकी सारे लेटर्स तो सेम थे। हर बार अगले फिगर में बाकी सारे लेटर सेम रहेंगे, लेकिन जो एक लेटर है वो बदल जाएगा, लास्ट से अपोजिट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लाइक मार देना, बस इतना करना। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन सारे अच्छे ही होते हैं, बस क्लास डेली करनी, इसीलिए मैं आप लोग को बोलती हूँ कि आप लोग की क्लास रेगुलर करोगे, आपको 90% पूरा पूरा पेपर, 90%, 100 में इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि किसी चीज का 100% नहीं होता है, 90% वो मैं बहुत कम बोल रही हूँ। पूरा आपको यहाँ से मिलेगा, आपको लगेगा कि आप मैम की क्लास कर रहे हो पेपर में, ऐसा नहीं लगेगा कि आप पेपर दे रहे हो, पूरा मिलेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और यहाँ पे सीरीज क्या चल रही है देख लेते हैं। एफ के बाद जी के बाद, भाई यहाँ पर एफ जी आया, ठीक है, एफ से जी पे आया, +1 हुआ। ठीक, अगले में यहाँ पे सेम तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो एल आ रहा है, तो सेम तो नहीं होगा। जी के बाद फिर एच तो नहीं आएगा, आई आ जाएगा, क्योंकि 2 जुड़ रहे होंगे, पहले वाले में 1 जुड़ रहे हैं, उसके बाद 2 जुड़ रहे होंगे, तो आई आ जाएगा पहले। ठीक है, फिर 3 ऐड हो रहे हैं सेकेंड लेटर में, तो 8 और 3 11 होता है, आई के बाद के आ जाएगा, आई के बाद के वाला एक ही ऑप्शन था हमारे पास, और नंबर्स में 2 ऐड हो रहे थे, सिंपल। मतलब पहले लेटर में चल रहा है +1 +2 +3 +4, ऐसा, ये पहले अक्षर में चल रहा था। दूसरे अक्षर में क्या चल रहा था, सभी में 3 ऐड हो रहे थे, और तीसरे नंबर में क्या चल रहा था, सभी में 2 ऐड हो रहे थे। तो ये तो सिंपल सीरीज हो गई, हमारे पास पहला ही ऑप्शन आ गया। ठीक है, चलिए अगला, इसको कहते हैं पजल टाइप क्वेश्चंस। आपको कुछ ऐसा करना है इन सभी नंबर्स का कि माइनस का 65 आ जाए, वही सेम लॉजिक दूसरे वाले में लगना चाहिए, वही सेम लॉजिक हमें इसमें लगाना है। ठीक है, 60, 35, ये जो सिंबल्स है उनकी जगह आप ऐसा कुछ भी नंबर लगा सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ भी लगा सकते हो कि यहाँ पे 65 आ जाए। ठीक है,
और सेकंड वाले में 32 आ जाए, और उसी तरीके से जब तीसरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो चेक करना है आपको। चलिए बताइए कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, 70 आ रहा है, क्या आ रहा है? ये अपने से खुद से लगाने हैं भाई। बताओ ऐसा क्या करे कि यहाँ पर आ जाए हमारे पास 65। ठीक है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई लगा दे तो 15 छक्के 90 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दें और यहाँ पे भी माइनस कर दें। अब देखो सॉल्व करो, यहाँ पे हो गए 90 माइनस के। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा 25, 25 में से 90 घटाएंगे तो आ जाएगा ना माइनस का 65। यानी सभी में माइनस लगाना था, लास्ट वाले मल्टीप्लाई दूसरे वाले में चेक कर लेते हैं। 40 माइनस 30 माइनस 6 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया 42, ये हो गया 40 माइनस के 30 माइनस के 42, यहाँ पे 10 बचे, 10 में से 42 घटाएंगे तब भी माइनस का 32 आएगा। समझ गए? तो बताइए फिर यहाँ पर लास्ट वाले में क्या लगे, यहाँ पे माइनस लगेगा तो 80 बचेंगे, यहाँ पे भी माइनस लगेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 80 में से 30 घटाएंगे आ जाएंगे हमारे पास 50। ठीक, ऐसे यहाँ पर सिंबल्स हम खुद से फिट करते हैं, इसको बोलते हैं पजल। ऐसे सिंबल्स हम खुद से फिट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन सभी में फॉलो करना चाहिए और लॉजिक सेम होना चाहिए। आप प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन स्क्वायर क्यूब एवरेज कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स का दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल चुड़ैल वाला। चलिए अगला कोड क्या है, ऊपर लिखा हुआ है, कूपन कोड लिखा हुआ है RT10। ये कोड आप यूज कर सकते हो टेक्स्ट बुक के किसी भी सब्सक्रिप्शन। चलिए अगला, अच्छा था ना क्वेश्चन? लाइक कर दो, सबने लाइक नहीं करा, इतने सारे लोग देखते रहते लाइक नहीं करते, लाइक कर दो भाई फटाफट से। सभी ने नहीं करा है अभी, आधे से भी कम लोगों ने लाइक करा है, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए कौन से सिंबल्स को यहां पर हम सेट कर दें कि हमारी ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए, कौन से वाले सिंबल को हम सेट कर दें कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाए? चलिए लिख लें, -15 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7, हमें लाना है 43। बताइए, देखो डिवाइड को चेंज करके तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है 10, क्योंकि 10 बाकी किसी से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो बताइए कौन सी वाला पैटर्न यहाँ पे चाहिए, सी वाला? चलिए देख लेते हैं सी वाला। माइनस और मल्टीप्लाई को चेंज कर दे, यहाँ पे आ जाता है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ प्लस, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस। ये हो गया 45 प्लस 5 50, 50 में से 7 चले गए 43, 43 आ गए। ठीक है, ये तीसरे ऑप्शन से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, निकालिए। ड्राइवर को 5 लिखा जाता है, बिलीव्ड शब्द को यहाँ पे 7 लिखा जाता है, तो एग्जामिनेशन को कैसे लिखा जाएगा? हम लोगों ने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करे, पढ़ के ही आ जाना चाहिए आंसर इसका, और हमें इसमें पेन चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कर दीजिए भाई इसको फटाफट से सॉल्व। बिल्कुल, ये बताओ इतना छोटा नंबर आ रहा है तो इसके नंबर ऑफ लेटर से रिलेटेड होगा, या तो नंबर ऑफ लेटर्स लिखे होंगे, या नंबर ऑफ लेटर में कुछ जोड़कर लिखा होगा, या कुछ घटाकर। यहाँ 6 लेटर्स थे तो 5 लिखा था, यहाँ 8 लेटर है तो 7 लिखा है, एक कम करके लिखना है। तो यहाँ पे कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 11 है तो 10 लिखेंगे हम लोग, 10 आएगा इसमें। ठीक है, एक कम करके लिखना था, कभी कभी बढ़ाकर भी लिखते हैं, जोड़कर भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि ये जब पेपर हमारा ओपन होगा तो ये कैसा दिखेगा, जैसा आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। हाँ, नंबर ऑफ लेटर्स में से एक घटाकर लिखा हुआ था, बिल्कुल सही। ऊपर वाले बिल्कुल सेम रहेंगे आपके, ये वाला बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। बताइए कौन सा बनेगा सेम? दूसरे वाले में थोड़ी सी गलती हो गई ना, सेकंड वाले का जो आ रहा है पार्ट वो थोड़ा सा गलत आ रहा है। ठीक है,
सेकंड वाले में गलती ये हुई है कि ये जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए था ना, ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ये जो ऊपर है ना वो नीचे आना चाहिए, तो तीसरा बनेगा इसका थर्ड वाला। ठीक है, देखने में एकदम सेम लग रहे हैं बट थोड़ा थोड़ा स्लाइड स्लाइड छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, थर्ड वाला। चलिए अगला, यहाँ पे आपसे पूछी गई है, यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, मिरर इमेज। हो जाएगा। चलिए डी। देखिए यहाँ पे ये अगर सर्कल हमारा सामने, तो सर्कल की फेस इस तरफ होनी चाहिए, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब सी और डी में से कोई एक बन सकता है, तो सी वाले का ये एरो गलत हो गया, तो हमारे पास बनेगा डी। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट राइट बदलता है इसीलिए, है ना। अगला आपको बताना है कि ये वाला फिगर इनमें से कहाँ पे छुपा हुआ है, कहाँ पर एम्बेडेड है। ठीक है, सेम टू सेम होना चाहिए। चलो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग, और कहीं तो है नहीं, यहीं दिखेगा बस। ये रहा आपका सेकेंड वाले में। ठीक है, रोटेशन वैसे भी नहीं कर सकते, डी वाले में तो कहीं नहीं है, सेकेंड वाले में है। डन। चलिए ठीक। नेक्स्ट। चलिए करें इसको सॉल्व। बी लिखा है, ई लिखा है, ए लिखा है, आर लिखा है, डी लिखा है। ठीक है, एफ लिखा हुआ है, यहाँ पे टी लिखा है, यहाँ पे सी, यहाँ पे जी, यहाँ पे डी। सबको समझ में आ रहा होगा कि सीधा सीधा पैटर्न नहीं बनेगा, हम क्रिस क्रॉस पैटर्न लगा सकते हैं। यहाँ पे दो जुड़ रहे हैं, यहाँ भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, प्लस टू, प्लस टू इन एवरी लेटर, क्रिस क्रॉस पैटर्न, क्योंकि सीधा सीधा नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए तो क्राउन वर्ड के लिए निकाल सकते हैं, एन में दो जोड़ेंगे तो पी, डब्ल्यू में वाई, पी वाई वाला ऑप्शन, ओ में भी दो जोड़ेंगे तो क्यू आ जाएगा, पी वाई क्यू। ठीक है, आर में दो जोड़ा, टी आया, तीसरा ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे थर्ड वाला। ठीक है, चलिए किसी को यहाँ तक कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, नहीं है ना, लाइक कर दीजिएगा। चलिए टीयर को लिखा गया है 40, टिफ शब्द को लिखा गया है 37, फायर को किस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए बताइए, पहले तो जोड़कर ही देखो नंबर्स को। टीयर का अगर हम जोड़ें तो हमारे पास आएगा 18, 5, 1, ये आ रहा है 44। 44 में से 40 ला सकते हैं -4 करके। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स को घटाया जा रहा है, ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि सभी में 4 लेटर है, 4 को घटा दो सभी। सेकंड वाले में भी चेक कर लेते हैं, TIFF, एक बार चेक कर लो बन रहा है कि नहीं। पैटर्न दो दिए जाते हैं ना, तो एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, कभी कभी दो पैटर्न दूसरे में फॉलो नहीं होता। आपने इसमें फॉलो करके देखा, शायद इसमें फॉलो नहीं हुआ, तो दूसरे को भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 41 आ रहा था, -4, 37। तीसरे वाले में भी जब हम ऐड करेंगे फायर शब्द को, तो ये 9 6 15 हो जाएगा, 15, 5 और 18, ठीक है 38 हो जाएगा। ये माइनस के 4 कर देंगे तो 34 है। नंबर ऑफ लेटर्स को घटा रहे थे, यहाँ पे जितने भी लेटर्स थे उसको माइनस किया गया था। ठीक है, चलिए अब आ गया हमारा कोडिंग वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमें जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है, कोडिंग वाले सवाल में से, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो बताओ भाई,
पैंथर शब्द के लिए कोड हमें दिया गया है यहाँ पे, बताइए कौन सा होगा। यहाँ पर है पैंथर कॉमन, सामने भी मुझे एक जगह दिख रहा है पैंथर, सामने के साइड पे एक शब्द कॉमन होगा जो कि मुझे दिख रहा है बीई, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो पैंथर के लिए बी। आप लोगों का कुछ आ रहा है और सेम है ना, सिंपल, ठीक। इसको कहते हैं कोडिंग, कौन सी, सब्स्टिट्यूशन और चाइनिंग कोडिंग, चाइनीज कोडिंग। जो कॉमन है सामने, अगर लेफ्ट साइड पे कोई शब्द कॉमन है, सामने की साइड पे भी वही शब्द कॉमन होगा, कोई ना कोई, तो वही उसका कोड होगा पर्टिकुलर। इसको हम इस तरीके से कॉमन चेक कर करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर पूछ रहा है एक अलग वाला वर्ड कौन सा है। चलिए बताइए। देखो ऐसे बड़े बड़े नंबर्स में आप डिजिटल सम करके देख सकते हो, डिजिटल सम मतलब एडिशन करके देख सकते हो। अगर यहाँ पर एडिशन फॉलो नहीं करता है तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। यहाँ पे एडिशन तो नहीं लग रहा है लेकिन मल्टीप्लीकेशन वाला लग रहा है। 6 इंटू 3 बराबर 27, 9 4 36, लेफ्ट 3 इंटू 8 बराबर कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, और 6 का गुणा 4 से कर रहे हैं तब भी 24 सेम आ रहा है। 4 इंटू 6 कितना होता है, 24 बराबर 3 इंटू 8 भी 24, लास्ट वाले में भी 9 इंटू 2 कितना हो रहा है, 18, सेम 3 इंटू 6 बराबर 18 हो रहा है। पहले वाला अलग हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक। हाँ, मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे सेम आ रहा था, जी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन, अगला में अगला ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन कोडिंग वाला एक हमेशा आता है, स्टार लगा लो इस पे। कोडेड वाले ब्लड रिलेशन करके ही जाने पक्के, और एकदम सिंपल होते हैं, 4 या 5 लोगों का ही बनाना रहता है, ठीक है। हाँ, डेली यहाँ पे किया करो क्लास, है ना, डेली यहीं पे रहती है 9 बजे से 9 से 10 टेक्स्ट बुक चैनल पे, एसएससी टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो तो क्लास मिल जाया करेगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहीं पे रहती है क्लास हमेशा से, एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पे 9 बजे डेली रात को। चलो बताओ भैया, आ गया ये वाला। अभी 1-2 दिन में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी टॉपिक वाइज भी लेकर आ रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे ऐसा होता है ना कि कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सिलॉग्स है हमारा, ठीक है, सिलॉग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो सैटरडे संडे वाले दिन में, ठीक है, हम लोग ऐसा है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी कवर कर लेंगे, है ना। एनालॉगी है, बहुत सारा पूछता है, ब्लड रिलेशंस है, ठीक है। न्यू टाइप के जो नंबर एनालॉगी आजकल पूछी जा रही है, हर मॉक टेस्ट में 2-2 सवाल आ रहे हैं नंबर एनालॉगी के, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, वो वाला हम कर लेंगे एक अलग से सेशन। इनइक्वालिटी है, नहीं आता, हमें नहीं आता बट एग्जाम में आता है, तो ऐसे टॉपिक वाइज भी हम लोग बीच बीच में लेके चलेंगे, जिससे आपके टॉपिक्स भी कुछ कुछ क्लियर हो जाए जो टफ हैं, और बाकी ये तो हम कर ही रहे हैं। चलो, तो भाई इसको बताइएगा, यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछ रहा है। पहले तो हम इसे बना लेते हैं ना, तभी तो बता पाएंगे। चलिए, पहले लिखा था डिवाइड, डिवाइड का मतलब बहन बना लीजिए, सी को बहन बना देते हैं एम की, ठीक है, ये सिस्टर हो गई। माइनस साइन में फीमेल्स के लिए यूज करती हूँ, प्लस साइन मेल्स के लिए, और माइनस का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है मदर, तो ये मदर हो गई, किसकी मदर, एस की, नीचे बनाइए। प्लस का मतलब लिखा है भाई एस ब्रदर हो गया के लिए, और फिर माइनस, माइनस मतलब फिर से मदर, ये माँ हो गई, टी की, और इनटू का मतलब पति, यानी टी पति है, क्यू का क्यू उसकी पत्नी हो गई। सारे बन गए, अब बढ़ते चलो, कौन सा गलत है वो पूछ रहा था। पहले वाले पे लिखा था के क्यू की सास है, ठीक लिखा है ये तो, क्यू के पति की माँ है, ये सही है। दूसरा लिखा है एस टी का मामा है, एस टी का मामा है, टी की माँ का भाई है, ये भाई है ना इसका, ठीक है, ये तो सही लिखा है। तीसरे पे लिखा है एस इज द फादर ऑफ क्यू, एस क्यू के पिताजी, गलत लिखा है ये वाला, मामा है ना, पिताजी थोड़ी है, ये वाला एस जो है वो इनके मामा जी है। तो तीसरा जो था वो गलत था, आंसर भी 3 है इसका, ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसमें, गलत वाला पूछ रहा था, ठीक है। हाँ,
गलत वाला कौन सा है वो पूछ रहा था, पहले दोनों तो सही थे, हमसे पूछ रहा था गलत है कौन सा है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा सवाल है, इसको करके बताओ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, अगर आपने कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा सवाल है, करने लायक। ऐसे आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि ये 12 का स्क्वायर लिखा है, लेकिन बाकी कोई स्क्वायर नहीं है, फिर स्क्वायर वाला लॉजिक यहाँ पे लग नहीं पाएगा। तो लगेगा कैसे स्क्वायर वाला लॉजिक, फिट ही नहीं हो रहा ना, स्क्वायर का लॉजिक यहाँ पे लग नहीं पा रहा है भाई। ये 12 का है यानी 4 कम का, तो 28 से 4 कम किया 24, 24 का यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा है कहीं पे भी। ठीक है, तो आप दूसरा लॉजिक लगाइए, क्या लगा सकते हैं। चलिए एक लॉजिक ये लगा सकते हैं कि 16 का मल्टीप्लाई अगर हम आधे से करें, 8 से 16 का जो आधा है, ठीक है, और उसमें 16 ही ऐड कर दें तो आ जाएगा 144। ठीक, उसी तरीके से 28 का मल्टीप्लाई का हम 28 के आधे से यानी 14 से करें और उसमें 28 ही जोड़ दें, तब हमें मिलेगा 420। अभी सही लॉजिक है। 364 तो किसी का स्क्वायर भी नहीं होता भाई, तुम लोग कहाँ स्क्वायर लगा रहे थे, स्क्वायर तो था ही नहीं किसी का। 361 होता है 19 का स्क्वायर। ठीक है, ये लगेगा यहाँ। उन नंबर्स का इस्तेमाल तो होना चाहिए जो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे 16 है तो उसका यूज होना चाहिए, 28 है तो उसका यूज होना चाहिए, या तो 12 का स्क्वायर लिखा था तो या तो 24 का लिखा होता। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, फटाफट से लाइक बटन पे प्रेस कर दो। चलो अगला, प्रोज लिखा है, पोइट्री लिखा हुआ है, तो बातचीत का यहाँ पर क्या होगा। ये लॉजिक पता चलेगा डेली क्लास करने से, प्रैक्टिस से। एक तो सवाल ऐसे फंस जाते हैं जो लॉजिक वाले होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस, बाकी तो हम सब बना लेते हैं, अब इसको तो सब बना लेंगे भाई। बातचीत का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग्स लिखना था तो डिबेट होता है, डिबेट मतलब तर्क वितर्क, बातचीत करना, डिबेट करना, तर्क रखना, अपना वितर्क करना, सेम। अब ये तो सबने बता दिया भाई। एक आध क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए तो डेली क्लास करनी पड़ती है, ये तो तुम लोग बना ही लोगे, फिर मेरा क्या काम रहेगा। चलिए जैसे कि ये वाला है, ये भी सब बना सकते हैं, मैंने डेली पढ़ाया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन। आपको यहाँ पे 2 सेट दिए गए हैं, ठीक है, उसका पैटर्न अगर यहाँ पे आपको समझ में आता है तो आपको सेम ऑप्शन ढूंढना है कौन सा वाला रहेगा। सिंपल है ये, बहुत सिंपल है, सब बना सकते, छोड़ना मत। वेरी गुड हर्ष भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो डेली क्लास करने से जो भी थोड़ी बहुत कमी है वो यहाँ पे हो जाएगी कंप्लीट। अब देखो भाई, ज्यादा लंबा नहीं है, इधर कुछ गैप ज्यादा नहीं है, तो डिफरेंस निकाल के देख लो, बन जाएगा। ज्यादा गैपिंग नहीं है, मल्टीप्लाई तो कुछ हो नहीं रहा है, जुड़ ही रहा है। तो भाई 75 में अगर 14 जोड़ते हैं तो तभी 89 आएगा। सेम आपका 89 में भी अगर हम 14 जोड़ते हैं, सेम 103 आएगा। यहाँ भी एप्लीकेबल करके देख लो, 98 प्लस 14 हमने जोड़ा तो 112 आया। सेम 112 में भी हमने 14 जोड़ दिया, 126 आया। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें 14 जुड़ रहा होगा, कहीं ना कहीं ऐसा ऑप्शन मिलेगा। कौन सा वाला बन रहा है, पहला वाला ही। 82 में 14 जोड़े 96, 96 में भी 14 जोड़े 110 आ गया, पहला आया। तो मतलब कुछ क्वेश्चन तो इनको देख के डरना नहीं है, कुछ तो सिंपल ही होते हैं, लॉजिक जोड़ने वाले ही होते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करने वाले, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी दो दो पूछे जा रहे हैं हर मॉक टेस्ट में। ठीक है, चलिए फिलहाल हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो सब बता देंगे, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, ये तो रटा रटा है, जीएस का तो कोई भी सवाल पूछ लो आता ही है, रटा रटा रहता है। पीडीएफ कल मिली थी, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल देती हूँ, मिली थी, तो जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, ठीक है, वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। जी, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन सी की कमी से होता है यहाँ पर स्कर्वी रोग।
बी की कमी से बैरी बैरी, ठीक है, तो सबको मालूम है। चलिए ठीक है, तो अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं ना। चलो इसको सॉल्व करना भैया। हाँ हाँ बिल्कुल, साइंस का, जीएस का, जीके का, सबका क्वेश्चन आएगा रीजनिंग में, बताइए चलिए। सारे लेटर वाला भी आएगा, इंग्लिश का भी क्वेश्चन आएगा। 3 यहाँ पे जुड़ रहा है, 3 यहाँ पे भी जुड़ रहा है, 3 यहाँ पे भी जुड़ रहा है, 3 यहाँ पे भी, एल आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी 3 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे भी 3 ऐड हो रहे हैं, सभी में 3-3 का गैप था, तो एल आ जाएगा। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट वन, ये तो लेटर सीरीज है, तुरंत बन जाएगा, सॉल्व कर लो फटाफट से। सब आएगा, रीजनिंग में सब कुछ आता है, मैथ्स भी आता है, जीके जीएस भी आता है, रीजनिंग में सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ए के बाद बी के बाद सी, बी डी, +1 ही हो रहे थे इसमें, सभी में +1 चल रहे थे, तो डी, एफ के बाद जी आ जाएगा, एच के बाद आई आ जाएगा, सभी में +1 ही चल रहा था। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला तो बन गया। अब आ जाते हैं, बिल्कुल ये आया हमारा बढ़िया क्वेश्चन। अब ये सवाल भी करने हैं, सिटिंग अरेंजमेंट जरूर आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में आएंगे। ठीक है, सिंपल होता है, करना है। 6 लोग हैं एक सर्कुलर में बैठे हुए, सर्कुलर में आप इस तरीके से बनाइएगा, अपोजिट जरूर बनाना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अपोजिट वाले होते हैं, विपरीत वाले, कि ये इसके विपरीत है, ये इसके, तो ऐसी वाली पोजीशन बनाइएगा। स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, पहले से क्लियर करो, ये साइड राइट है, ये साइड लेफ्ट है, तो आपका गलत नहीं होगा कभी। चलिए बनाइए, बन गया। ए ई के सामने बैठा हुआ है ना, और एफ ई के बगल में बैठा हुआ है, तो ऐसे बना लेते हैं, ए को यहाँ बनाते हैं, ई को यहाँ बना लेते हैं। है, एफ ई के बगल में बैठा हुआ है, बी डी के दाएं बैठा है, सी बी के सामने बैठा है, ए सी के सामने, ए सी के आसन्न बैठा है ना, आसन्न मतलब बगल में। ठीक है, ए इज एडजेसेंट टू सी, अगर मैंने यहाँ पे सी को रखा, अगर मैंने यहाँ पे एफ को रखा, क्योंकि एफ जो है वो ई के बगल में बैठा था, और सी इज अपोजिट टू बी, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, और बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के तुरंत राइट पे होना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना, चेंज कर दो सबको, क्योंकि पोजीशन गलत हो रही है। यहाँ अगर सी को बिठाते हैं तो यहाँ आ जाएगा बी, डी को यहाँ बिठाएंगे, डी के तुरंत दाएं बी पड़ रहा है, तो एफ यहाँ आ जाएगा। अब बनेगा सही। अब बताइए आंसर क्या हुआ। आपसे पूछ रहा था बी के बाएं 5वें स्थान पर, बी के लेफ्ट से 5वें नंबर पर कौन है, 1 2 3 4 5, ई आ रहा है, ई यानी सेकेंड ऑप्शन, डी नहीं होगा, ई होगा। बिल्कुल, कॉपी पेन तो लेना पड़ेगा, अब ये तो हवा में बनेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि कॉपी पेन लेना पड़ेगा। ऐसा करना है, कुछ भी करो, ऐसा करो कि डी के राइट साइड में बी पड़े, इसीलिए मुझे बी को यहाँ रखना पड़ा, एफ इसके बगल में था तो मुझे यहाँ रखना पड़ा, ए सी के बगल में था, सी बी के सामने था, ये वाला बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में दिया वो बनाना पड़ता है हमें। चलिए, सुपर वॉश का कोड लिखा हुआ है, एंटीसेप्टिक शब्द का कोड हमें निकालना है। आसन्न मतलब बगल, एडजेसेंट पड़ोसी, हाँ सबको सब पता है, ड्रामे मत करो तुम लोग, हाँ नया मतलब, आसन्न का मतलब बगल वाला, पड़ोसी वाला। ठीक है, ऐसा लग रहा है लंदन से आए, हमको कुछ पता ही नहीं है क्यों। चलो, क्या बनेगा इसके लिए भैया, ये तो दिख रहा था, हमें तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं, आधे से ज्यादा सवालों में पेन की जरूरत सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट में पड़ेगी, ब्लड रिलेशन में, बस बाकी किसी में नहीं। ऐसे लेटर वाले सवालों को तो उड़ा देना है भैया, और ये तभी कर पाएंगे उड़ाने वाला काम जब हम क्लास रोजाना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 जुड़ रहे थे, एस के बाद 2 जोड़ेंगे तभी यू आएगा, यू के बाद 2 जोड़ेंगे तभी डब्ल्यू, यहाँ पे भी 2, सभी में 2 ऐड हो रहा था, सिर्फ 2, तो एंटीसेप्टिक में सी आएगा पहले तो,
एन में 2 जोड़ो पी, टी में 2 वी, आई में 2 जोड़ेंगे के आया। ठीक है, फिर लास्ट वाला चेक कर लो यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन बन रहा होगा इसमें, सी वाला या सेकंड वाला? अरे तुम लोग का तो कोई भरोसा ही नहीं है यार, ये वाला बन रहा है आपका, सी में 2 जोड़ा आर, सेकंड वाला बनेगा। ठीक है जी, हाँ ए नहीं है, दूसरा है। हाँ बी बी बी, क्योंकि यहाँ पे तो आपका आर आएगा ना, और यहाँ 2 जोड़ेंगे वी, आई में 2 जोड़ा के, सी में 2 जोड़ा डी, ये वाला हमारे पास यहाँ पे आ रहा था। लास्ट लेटर ई है, ई रहेगा लास्ट लेटर। ठीक है, चलो अगला, वाहन का, ट्रक का और कार का जो वेन डायग्राम होना चाहिए था वो क्या बनेगा? जी हाँ, वाहन के अंदर ही दोनों आते हैं, ट्रक भी कार भी, व्हीकल के अंदर दोनों आते हैं, ट्रक कार। तो इसका सेकंड बन जाएगा, लिखा भी है कौन क्या है, दूसरा वाला। ठीक है, अभी आ गई हमारी सीरीज, सीरीज को कैसे उड़ाना है पता है ना सबको, करो जल्दी। गैपिंग निकालो, सबसे पहले गैपिंग ही निकालनी है हमें, बस सबसे पहले हमें जो निकालनी है वो गैपिंग ही निकालनी है, यानी कि डिफरेंस निकालनी है। यहाँ पे 36 का फर्क है, लेकिन आगे कितने का कैसे पता चलेगा, यहाँ से देखो ना। आ, और ये 4 44 का, यहाँ पे आपका 40 का फर्क आ रहा है कि नहीं, 40 का, तो यानी कि 4 4 का फर्क होगा। ठीक है, नहीं 2 का आ रहा है, 42 का, यानी यहाँ पे 38 जुड़ने चाहिए, 36 38 40 42 42। ठीक है, तो यानी 271 में हम जोड़ेंगे 38, तो हमें मिलेगा 309, जो कि लास्ट ऑप्शन में लिखा था। ठीक जी, 309 आएगा इसमें। चलो यहाँ पे चले, पहले वाले में तो भाई 5 का फर्क हुआ, 5 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे इन्होंने 4 का गुणा किया, यहाँ इन्होंने 3 का किया, तो अगली बार 2 का गुणा करेंगे, 180 का डबल कर देंगे तो 360 आ जाए। ठीक, अगला, देखो भाई यहाँ पे तो 2 2 कम होते जा रहे हैं, दूसरे लेटर में 2 कम 2 कम 2 कम, तो यहाँ पे किया एम आ जाएगा। एम के लिए 2 ऑप्शन से हमें आप पहला लेटर चेक करना ही पड़ेगा किसी भी तरह, तो ई लिखा हुआ है पहले, फिर सी लिखा है, फिर वाई लिखा है, फिर आपका एस लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 का गैप, 4 का गैप। ठीक है, यहाँ पे 2 का गैप, तो अगला 8 का गैप होगा ना, तो कम करना है, माइनस होते जा रहे हैं, 2 4 6 8, 2 घटाए 4 घटाए 6 घटाए, अगली बार 8 घटाए, 19 में से 8 घटाए, 11 नंबर का लेटर, तो ये आ गया हमारा के एम। आया समझ में, 2 4 6 8 का पैटर्न चल रहा था। ठीक है जी, तो पहला लेटर हमें देखना पड़ा, है ना। चलिए, इनमें से अलग वाला कौन सा है, लेटर डिफरेंस निकाल लोगे पता चल जाएगा सभी को कि अलग वाले कौन से हैं, चेक करें। देख कर ही पता चल रहा है, ये तो इजी है। चलिए डन, 4 4 की गैपिंग आ रही, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 4 4 की गैपिंग आ रही, सभी में 4 ऐड हो रहे हैं। लास्ट वाला 4 4 4 4 कांस्टेंट, सेकेंड वाले में 5 और 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, सभी में 4 4 की गैपिंग आ रही थी, तीसरे वाले को छोड़ के। ठीक है, लेटर्स तो एकदम रट डालो, बस लेटर्स को तो छोड़ना मत। चलिए अगला करिए।
7 से 7 मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए, जब सीरीज का अगला नंबर सेम होता है तो समझ लो 1 से गुणा हो रहा है, वहां पे यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे फिर पता करो कितने से हो रहा है, 1.5 से, क्योंकि 7 का डबल 14 होता है, यहाँ 1.5 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, और यहाँ डबल से 2 से, फिर यहाँ 2.5 गुना कर दिया इन्होंने 2.5, तो अगला कितना करेगा 3 गुना। सिंपल सीरीज चल रही है, ठीक। 52.5 का 3 गुना करना चाहिए हमें, ठीक है, 157.5 आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन। बस पहले के ही 2 क्रैक करने होते हैं, बाकी पूरी सीरीज अपने आप क्रैक हो जाती है, पहले 2 टर्म्स ही बस हमें थोड़े समझने पड़ते हैं क्रैक करने पर। नेक्स्ट वन, यहाँ पे निकालनी है मिरर इमेज, लेफ्ट राइट बदल दीजिए फटाफट से। अच्छा, कभी कभी एक बात बताऊं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी आप लोग सोचोगे कि हमेशा मिरर इमेज का मतलब मिरर इमेज ही होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी आप ये देख लिया करो कि मिरर कहाँ पे लगा है, नीचे, अगर नीचे लगा होगा तो फिर वो वाटर इमेज होगा, ठीक है। यहाँ पे तो फिलहाल मिरर इमेज ही है, लेकिन कभी कभी जो मिरर ये लोग सेट करते हैं ना, वो नीचे बॉटम पे कर देते हैं, उसकी वजह से वो वाटर इमेज हो जाता है फिर। चले बना, एरो को लेफ्ट राइट बदलना था, ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, तो ये गलत हो गया, वहां पे एरो गलत, तो पहला वाला ही इसमें तो सही बन रहा है, फर्स्ट और फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, इसको कौन बताएगा कि कौन सी संख्या यहाँ पे अलग है, वो बताना है। एक डिफरेंट है यहाँ पे नंबर, वो चेक कर दीजिए। देखो, यहाँ डबल 15 का किया, यहाँ 15 का स्क्वायर किया हूँ, यहाँ 12 का दुगना 12 का स्क्वायर, 13 का दुगना किया 13 का स्क्वायर किया, ये वाले में गलत लिखा हुआ था, सेकेंड वाला बनेगा, ठीक है। जी हाँ, चलिए अब आ गए हम लोग एक और सिलॉक्स वाले क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है, इसीलिए। चलिए, कुछ टैबलेट्स यहाँ पे आपके स्मार्टफोन्स हैं भाई, ठीक है। जितने स्मार्टफोन्स हैं वो सभी मोबाइल फोन्स हैं, ऐसा लिखा हुआ था। अब पहला लिख लेते हैं, पहले पहले का है, कुछ मोबाइल फोन्स टैबलेट हैं, कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, दोनों के दोनों करेक्ट है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, दोनों राइट, ठीक है। चलिए, यहाँ पर भी आपसे वही पूछ रहा है, जैसा सेट यहाँ दे रखा है, सेम टू सेम सेट आपको ऑप्शंस में ढूंढना है, बनाइए। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं, डेली पैटर्न पे हम कर रहे हैं, दोनों को जो नंबर्स दिए जाते हैं उनको ऐड करके या माइनस करके, पर्टिकुलर किसी नंबर से 5 से 6 से 4 से 3 से गुणा कर रहा होता है, यहाँ पे वही किया गया था। इन दोनों को जोड़ा 30, 30 का गुणा 5 से 150, इन दोनों को जोड़ा 26, 26 का गुणा 5 से किया, यानी दोनों को ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑप्शन आएगा वो हमें फिट करना है, पहले वाले पे आ जाएगा। 8 + 19 27 हो जाएगा, इंटू 5 बराबर 135 आएगा, ठीक है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतने ही ज्यादा सवाल बनेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से बनेगी, क्लास से। चलिए, मास्टर शब्द के लिए हमें दिया गया है ऑलरेडी, कोड हमारे पास है NBTUFS। तो अगला इनफ शब्द का निकालना है, बताइए।
ठीक है। +1 यहाँ पे भी किया है, +1 यहाँ पे भी, +1 +1 +1 +1। ई के बाद एफ आएगा, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, एफ ओ पी। एक ही ऑप्शन था सेकंड वाला, तुरंत लगा सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए को सॉल्व करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। चलिए बना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बढ़िया। भाई 18 से डबल करके 36 तो आ सकता है, लेकिन वो बाकियों में फॉलो नहीं कर रहा है। तो 18 का आधा 9 होता है, 9 का इंटू 3 27 -1, यानी इसका जो आधा है उसका इंटू 3 -1 लिखा है। तो 20 का आधा 10, 10 का इंटू 3 30, 30 -1 करेंगे 29 आ जाएगा। वेरी गुड, अगर आपने ये कर पाया है तो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 29 आ गया। लोग सब होशियार हो गए पढ़ पढ़ के, कल को मेरी नौकरी खा लोगे तुम लोग, लग रहा है। मेरी जगह पर हम मैडम की जगह पढ़ाएंगे। क्यों? पढ़ पढ़ के मैडम से ही होशियार बन गए हो अब तो। कल आ जाओगे मैडम हम ही पढ़ा लेंगे, आप रहने दो। क्यों? चलिए, यार हो गए सारे के सारे पढ़ पढ़ के। चलिए बताइए, कैट को लिखा है, एनिमल टाइगर लिखा हुआ है, पेन टाइगर लिखा है, पूछ किसका रहा है? कैट का पूछ रहा है भाई साहब। पेन वाला एलिमिनेट कर दो, कैट का अपने आप आ जाएगा। क्यों? चलिए, तो बताइए यहाँ पर अगर हम पेन वाले को एलिमिनेट कर दे तो हमें कैट का मिल जाएगा। पेन का कोड यहाँ पे डीई है, यहाँ पे भी डीई है। एलिमिनेट कर दीजिए तो कैट के लिए बचा टिन, टिन यानी TIN, ये वाला बनता है ना सबसे। चाइनीज वाला आ गया ना ये वाला समझ में? चाइनीज कोडिंग अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि चाइनीज वाला कैसे होता है, बन गया ना ये कॉमन कॉमन करके आप निकाल सकते हो। जिस शब्द का पूछ रहा है अगर उसका नहीं है कोड, दिया नहीं गया, तो जो बचता है शब्द वो उस पर्टिकुलर के लिए कोड हो जाता है। ठीक है, ये जरूर आएगा पेपर में, इसको करके रखो। ठीक है, चलिए। ऊपर का नीचे लिखा है, ठंडे का गर्म हो जाएगा भाई, अपोजिट्स लिखे हुए थे दोनों। ठीक है, चलिए इस वाले में बिल्कुल एग्जाम क्रैक करना है तुम सबको, है ना? तुम लोग को CGL की CHSL की पोस्ट लेनी है सबको। ठीक है, और नहीं तो क्या, स्टार्स लेने हैं सबको, CPO की नौकरी लेनी है सबको, है ना? CGL की अफसर बनना है हम, है कि नहीं? चलिए तो बताइए जिंजर, अब डेफिनेटली यहाँ पे बीच में डैश लगा है तो समझ जाओ 3 3 का पैटर्न बना के ऐड कर रहे हैं। या तो माइनस कर सकते हैं या ऐड, यहाँ पे एडिशन ही चल रहा है, तो इन तीनों लेटर्स का एडिशन शुरुआत में लिखा है, लास्ट में इधर लिखा है। तो टोमेटो का भाई निकाल लो 3 3 का। डैश लगा है ना बीच में, तो या तो ऐड हो रहा होगा या तो माइनस माइनस हो रहा होगा, ध्यान रखना। तो 20 + 15 + 13, 1 20 और 15। बताइए भाई कौन सा है यहाँ पे? ये लास्ट वाला आ जाएगा ना? बिल्कुल, ये आ जाएगा आपका 48 और 36। ठीक है, CGL की ओनली तैयारी करते हो, बहुत अच्छी बात है। जो जिसके लिए भी कर रहा है, CGL CHSL CPO में सबकी बात कर रही है। ठीक है, चलिए पासे का एक सवाल यहाँ पर हमें दिख रहा है, 6 का अपोजिट यहाँ पे कौन सा लेटर होगा वो बताएगा। आज की भी क्लासेस की PDF आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, ये जो लिंक आ रही है आपके चैट सेक्शन पे, आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लो। यहाँ पे क्लासेस की जो PDF है वो आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगी, अभी क्लास फिनिश होते ही PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, हाँ बनाओ। 5 यहाँ पर है कॉमन, तो 5 का 6 होगा, जो कॉमन होता है उसका अपोजिट लेटर वही होता है जो वहां से गायब है। 5 का 6, अब क्वेश्चन में 6 का पूछ रहा था तो आंसर होगा 5। ठीक है, चलिए इसको बनाए। अब देखिए, मैं बोल रही थी ना आप लोगों से, आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े उल्टे पूछे जाते हैं, हर चीज को थोड़ा उल्टे तरीके से पूछ रहा है। जैसे हमसे अभी
एक टुकड़ा देता था, हमसे पूछता था ओपन होके कैसा दिखेगा। अब आपको पूरा दिख रहा है, आपसे पूछ रहा है जब ये एक टुकड़ा बनेगा, इसको हम जब फोल्ड करेंगे, एक चौथाई करेंगे तो कैसा दिखेगा, बताइए। उल्टा क्वेश्चन, आंसर दे रहा है, सवाल पूछ रहा है आपसे, बताइए। तो ऐसा वाला ढूंढो ना, एक टुकड़ा ये वाला, ऐसा जहां सेम बना हो, बस उसी को टिक कर दो। ऐसा वाला कहाँ बना है, पहले दूसरे तो है ही नहीं, ये आपका बना है दूसरे वाले पे, सेकंड वाले पे, ठीक है, सेम। बस फोर्थ वाला उल्टा बना हुआ है, फोर्थ वाला नहीं होगा, सेकंड वाला, फोर्थ वाला उल्टा है। हमारा जो बड़ा रेक्टेंगल है वो बीच में होना चाहिए, ये वाला। तो ये फोर्थ में नहीं, दूसरे में बना हुआ। ध्यान से देखो, नहीं तो ऐसे सवाल भी गलत हो जाते। क्लियर है, पहले बताइए, यहाँ तक क्लियर है मुझे बताइए, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। तो अभी फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए जिन्होंने नहीं करा है, ठीक है। और जिनको टाइमिंग पता नहीं वो लोग टाइमिंग नोट कर लो भाई, क्लास का समय 9 बजे का रहता है। और अलार्म लगा लो, रिमाइंडर लगा लो, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कभी आता है कभी नहीं आता। नोटिफिकेशन का भरोसे मत रहिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको क्या मिलेगा, क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। 9 बजे मतलब आपको जुड़ जाना है, सैटरडे संडे भी क्योंकि क्लासेस रहती हैं, तो आप वेट मत करिए। नोटिफिकेशन का क्या है, कभी आ सकता है कभी नहीं, क्योंकि पूरे दिन में बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, तो कभी आता है कभी नहीं आता, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दे रही हूँ होमवर्क में। लगभग 50 से ज्यादा सवाल आज भी हमने सॉल्व कर लिए। ये क्लास आप करोगे सीजीएल सीएचएसएल, ठीक है, और सीपीओ की भी आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। सीएचएसएल और सीपीएल तो पूरे हो ही जाएंगे। चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्या बन रहा था इसमें, पैटर्न बता रहे हो। अरे सारे अपोजिट से क्यों हुए थे, बी का उल्टा लिखा था, वाई का उल्टा लिखा था, एल का उल्टा लिखा था, के का उल्टा लिखा था। तो एन का भी यहाँ पे लिखा जाएगा एम, ओ का एल, टी का जी, ई का वी, अपोजिट लेटर्स ये सेकेंड नंबर पे लिखे हुए थे, सही है। हाँ बिल्कुल, आप लोग यहाँ पर अगर क्लास कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग सीजीएल सीएचएसएल के लिए तैयारी डेफिनेटली कर ही सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ सीपीओ की तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। सीजीएल सीएचएसएल ये, सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ ये तो सब छोटे हैं, ये तो हमारी हो ही जाएगी। हम लोग यहाँ पे सीजीएल लेवल का पढ़ रहे हैं, सीएचएसएल सीपीओ तो आप लोग ऐसे ही निकाल लोगे, उसमें रीजनिंग ईजी वाले लेवल की आती है। हम लोग यहाँ पे टफ लेवल का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बताइए समझ में आ गया। अब पिछला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। दूसरा, टाइम से आया करो, अब तुम लोग 10 बजे आओगे तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। क्लास में आने का समय 9 बजे का है, ठीक है। तो आपको रेगुलर टाइम पे 9 बजे आना है। तो कल से सब लोग आने वाले हैं कि नहीं 9 बजे के टाइमिंग पे, अभी से यस कर दो। कल कितने लोग आने वाले 9 बजे, यस कर दो तब जाओ, और लाइक कर देना सेशन को। और इस टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाओ, जो मैं आपको लिंक सेंड करी हूँ, यहाँ से आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद कल ये क्लास आप रेगुलर कर लेंगे, आपको रीजनिंग कुछ कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दूसरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो, रीजनिंग की टेंशन छोड़ दो। इस क्लास में 9 से 10 में हमारा रीजनिंग कंफर्म हो जाएगा। 25 में से 23 24 25 आराम से बना के आओगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज पढ़ने के लिए। इसके आगे का क्लास हम करेंगे कल शाम को 9 बजे से 10 बजे तक। अगले क्लास में जुड़ते हैं। थैंक यू एवरीवन। और आप लोग यहाँ पे अगर टेक्स्ट बुक पे कोई भी बैचेस ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये मेरा है टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक आपको सेंड की जा रही है। यहाँ पे अगर आप बैचेस ज्वाइन करते हो, हमारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मिल पाती हैं यूट्यूब पे, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पढ़नी है अलग से भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वगैरह। तो वो आप यहाँ पर हमारे कोर्सेज में, क्रैश कोर्स भी हमारा रनिंग है, RT10 कोड लगा सकते हो, कूपन कोड RT10 है मेरा, RT यानी रितिका तोमर, उसके साथ 10 पूरा मत लिखिएगा, RT10 अगर आप कूपन कोड लगा लेंगे तो आप लोग को यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सेशन को बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा, सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा PDF, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक यू। कल मिलते हैं शाम को, सेम चैनल सेम टाइमिंग। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जीडी के लिए तो बहुत ईजी है यार, जीडी तो बहुत ईजी है, जीडी के लिए आराम से कर सकते हो इस क्लास को। सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी, ठीक है, स्टेट लेवल एग्जाम्स, सीपीयू, आराम से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।